जय गुरुदेव। सृष्टि के प्रारंभ में सिर्फ दृष्टा मौजूद थे, कोई दृश्य नहीं था। दृष्टा स्वयं भगवान थे। भगवान ने संकल्प किया और भगवान के संकल्प के साथ ही सृष्टि में हलचल आरंभ हो गई। भगवान के संकल्प से प्रकृति में हलचल आरंभ हो गई, अर्थात प्रकृति जो ईश्वर में निश्चल एवं शांत रूप से व्याप्त थी, प्रकृति भगवान में ही व्याप्त थी, तो भगवान के संकल्प से उस व्याप्त प्रकृति में हलचल हुई। इसका अर्थ ये है कि भगवान ने विश्राम को त्याग दिया और अन्य लोग इस बात को कहते हैं कि भगवान ने बीज प्रकृति के गर्भ में स्थापित किया और जो पहला जो तत्व बना, सृष्टि का जो पहला पदार्थ बना, वो महत तत्व कहलाया। पहला जो सृष्टि का जो पहला पदार्थ बना, वो महत तत्व कहलाया और ये महत्व तत्व परम पुरुष की चेतना से जुड़ा है या उसी चेतना का प्रतिबिंब है। महत्व तत्व परम पुरुष की चेतना का प्रतिबिंब है और इसको हम प्रत्यक्ष में बुद्धि के रूप में जानते हैं। प्रकृति महत्व तत्व के बाद जो है, जो दूसरा तत्व बना, वो अहंकार है। अहंकार 3 भागों में विभाजित है: सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। तो अहंकार के बाद जो है भूत सर्ग बना, अर्थात वो तन्मात्रा है, वो सूक्ष्म भूत जो महाभूत को जन्म देते हैं या बनाते हैं, वो भूत सर्ग पैदा हुआ। इसके बाद हमारी इंद्रियां पैदा हुई। इंद्रियों में जो है ज्ञान इंद्रियां 5 और कर्म इंद्रियां 5 और महाभूत 5। ये स्थूल महाभूत हैं जिनको हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश बोलते हैं। और इसके बाद जो है देवताओं की सृष्टि प्लस मन, ये सात्विक अहंकार से बना। इसके बाद जो है अविद्या की सृष्टि हुई। असावधानी से, अज्ञान से अविद्या की सृष्टि हुई और अविद्या की 5 गांठें या चित्त की 5 वृत्तियां पैदा हुई। चित्त की 5 वृत्तियां, फ्रीक्वेंसी या टेंडेंसी किसकी? चित्त की। इसके बाद जो है ये 6वीं सृष्टि थी। इसके बाद जो है विकृत सृष्टि हुई। इसमें वृक्षों की उत्पत्ति हुई और इन वृक्षों में ज्ञान शक्ति नहीं है। इसके बाद तिर्यक योनि की जो है सृष्टि हुई, उसमें पशु पक्षी हैं, इनमें विचार शक्ति नहीं है और इनको काल का भी ज्ञान नहीं है। 9वीं सृष्टि मनुष्य की सृष्टि हुई और इसके बाद जो है देव सर्ग की सृष्टि हुई। सृष्टि का ये 10 प्रकार की सृष्टि का क्रम हमारे भागवत पुराण में वर्णित है। अर्थात इसमें सोचने वाली बात यह है कि 9वीं सृष्टि मनुष्य की थी, उसके पहले तिर्यक सृष्टि थी जिसमें पशु पक्षी थे, उसके पहले विकृत सृष्टि थी जिसमें वृक्ष आदि थे, उसके पहले जो है अविद्या की सृष्टि थी जिसमें चित्त की वृत्तियां बनी और उसके पहले जो है सात्विक सृष्टि थी जिसमें देवताओं की सृष्टि थी और उसमें मन भी बना। उसके पहले इंद्रियां बनी, ज्ञान इंद्रियां 5, कर्म इंद्रियां 5, पंच महाभूत बने। उसके पहले जो है 5 सूक्ष्म भूत बने जिनको हम तन्मात्राएं बोलते हैं
और उसके पहले अहंकार, और उसके पहले जो है बुद्धि, जिसको महत्व तत्व बोलते हैं, और महत्व तत्व के ऊपर डायरेक्ट जो है प्रकृति, जो प्रकृति ईश्वर के साथ ही व्याप्त है ना। यहाँ पे जो पहले कई वीडियो में बताया गया है कि इस प्रकृति को जो है शक्ति बोलते हैं, और ये शक्ति अपने शिव के साथ अविनाभूत संबंध है। मतलब जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। तो ये 10 सृष्टियों का वर्णन इसलिए हुआ है कि यहाँ मनुष्य अभी वर्तमान में क्या अभिलाषा है। मनुष्य की अभिलाषा ये है कि संसार के सारे सुख मेरे पास हों, और जो मैंने सुन रखा है वो भी मेरे पास हो। तो इसमें आदमी की एबिलिटी या क्षमता होना चाहिए। तो क्षमता के लिए अभी आदमी जो है मृत्यलोक में, भूलोक में है, तो वो पानी में ट्रेवल करना चाहता है, वो जो है आकाश में ग्रहों पे, नक्षत्रों पे जाना चाहता है। तो ये उसका प्रयास है, ये क्षमता वो पैदा करना चाहता है। तो ये क्षमता है क्या, और ये क्षमता पैदा होगी क्या। और ये यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि ये समझना चाहिए कि ये क्षमता किनको प्राप्त है। यदि नारद जी जो है किसी भी लोक में जा सकते हैं, त्रिलोक में कहीं भी उनकी गति आवाज है, कहीं भी आ जा सकते हैं, तो आप त्रिलोक में जा सकते हैं क्या? सोचने वाली बात है। नारद जी जितनी शक्ति हमारे पास होना चाहिए। हनुमान जी जैसी जो शूर को निगलने के लिए जो है वहाँ यात्रा की उन्होंने, तो वो शक्ति होना चाहिए। या इसके बाद जो है और ज़्यादा शक्ति ये होना चाहिए कि ये जो एक ब्रह्मांड है, जिसके जो है त्रिदेव इसके देवता है, और भगवान सदाशिव इसके स्वामी हैं, तो ये एक ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो इससे भी ज़्यादा यदि आपको दूसरे ब्रह्मांड में जाना है, तो इससे भी ज़्यादा आपको शक्ति अर्जित करना पड़ेगी। तो आइए हम समझते हैं कि क्षमताएं कितनी हैं और कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो है एक और आया है कि हमारी जो सृष्टि है वो 10 आयामी है। 10 आयामों में जो है यहाँ से ट्रैवलिंग होती है। तो जैसे एक आदमी जो है सिर्फ आगे पीछे होता है, आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है। जैसे कि कोई रस्सी पे नट चलता है तो वो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, वो दाएं बाएं नहीं जा सकता है। तो ये एक आयाम हो गया। दूसरा आयाम ये है कि यदि किसी की गति आगे पीछे भी हो और दाएं बाएं भी हो, तो ये दूसरा आयाम है। तीसरा आयाम है कि गति आगे पीछे हो, दाएं बाएं हो और ऊपर नीचे हो। तो ये तीसरी प्रकार की शक्ति है, ये मनुष्य को प्राप्त है। मनुष्य आगे पीछे जाता है, दाएं बाएं जाता है, ऊपर नीचे भी जाता है। इसके बाद जो चौथा डायमेंशन है, यदि आप चौथे डायमेंशन में भी गति कर सकें तो आप भविष्य जान सकते हैं। अर्थात पहले डायमेंशन में हम सिर्फ आगे पीछे जा सकते हैं, दूसरे डायमेंशन में हम आगे पीछे और दाएं बाएं जा सकते हैं, तीसरे डायमेंशन में हम आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर नीचे जा सकते हैं। लेकिन यदि हम चौथे डायमेंशन में यदि हम जा सकें, चौथा डायमेंशन है टाइम और स्पेस का, जिसमें हम समय को देखते हैं। यदि हम चौथे डायमेंशन में ट्रेवल कर लेंगे तो हम भविष्य को जान सकते हैं। यहाँ विशेष बात यह है कि हम भविष्य को बदल नहीं सकते। इसके बाद पांचवा जो डायमेंशन है वो समानांतर ब्रह्मांड का डायमेंशन है। जैसे हमारा ब्रह्मांड ऐसे दूसरा भी ब्रह्मांड। आपको समझ में आएगा कि एक हमारा ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। तो हम उन ब्रह्मांडों को देख सकते हैं, पांचवा आयाम ये है। लेकिन हम उस ब्रह्मांड में जो लोग हैं उनसे बातें नहीं कर सकते। चौथे डायमेंशन में हम समय को देखते हैं, अर्थात हम समय को जान सकते हैं, लेकिन हम बदल नहीं सकते। जबकि पांचवें डायमेंशन में हम अपना जैसा दूसरा ब्रह्मांड देखते हैं, एक हमारा ब्रह्मांड और एक हमारे जैसे और भी ब्रह्मांड,
लेकिन हम उस ब्रह्मांड में जो लोग हैं उनसे बात नहीं कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, लेकिन दर्पण से हम सवाल जवाब भी नहीं कर सकते। छठवां डायमेंशन में है, हम समय के आगे पीछे भी जा सकते हैं। छठवें डायमेंशन में हम समय के पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, अर्थात हम समय को कंट्रोल कर सकते हैं और चीज़ों को भी बदल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि छठवें डायमेंशन में हम समय में आगे पीछे जा सकते हैं। हम 20 साल पीछे जा सकते हैं कि क्या हुआ था, और 20 साल बाद क्या होगा उसको जा सकते हैं। तो हम समय को भी कंट्रोल कर सकते हैं और चीज़ों को भी बदल सकते हैं। मतलब हम 20 साल पहले जाके वहाँ भी छिड़कान कर सकते हैं और 20 साल आगे जाके वहाँ भी कुछ वर्क कर सकते हैं। और सातवां डायमेंशन क्या है, उसमें ये पहले के 6 डायमेंशन तो समझ में आ गए, ये इसी प्रकार के हैं। लेकिन जो सातवां डायमेंशन है, समानांतर ब्रह्मांडों में खुलेआम जा सकते हैं, कि जो दूसरा ब्रह्मांड है हम उस ब्रह्मांड में भी जा सकते हैं। 5वें डायमेंशन में बताया था कि हम अलग अलग ब्रह्मांडों को देखते हैं कि एक हमारा ब्रह्मांड है, हमारे जैसे अनेक ब्रह्मांड हैं। लेकिन 7वें आयाम में जो है हम समानांतर ब्रह्मांडों में खुलेआम जा सकते हैं और वहाँ हमारे जैसा दूसरा प्रतिरूप भी हमको मिल सकता है। लेकिन हम वहाँ छेड़खान नहीं कर सकते। हम दूसरे ब्रह्मांड में जा सकते हैं, हमारा प्रतिरूप हमारे जैसा ही हम ही उस आयाम में मिल सकते हैं, लेकिन उससे हम छेड़खान नहीं कर सकते हैं। प्रकृति का 8वां जो आयाम है, इसमें कहते हैं कि हम जिस ब्रह्मांड में पैदा हुए हैं उस समय जो दूसरा ब्रह्मांड पैदा हुआ है, ठीक उसी वक्त हम उस ब्रह्मांड में जा सकते हैं। केवल हम उन्हीं ब्रह्मांडों में जा सकते हैं कि जिनका जन्म हमारे ब्रह्मांड के साथ हुआ है, और जाकर हम उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। अर्थात जिस ब्रह्मांड की टाइमलाइन हमारे ब्रह्मांड जैसी है तो हम उस ब्रह्मांड में जा सकते हैं। 9वां आयाम है, किसी भी ब्रह्मांड में जाके, किसी भी ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो किसी भी ब्रह्मांड में जाके हम चीज़ों को बदल सकते हैं। उनका प्रभाव अगर हम वहाँ बदलेंगे तो उस बदलाव का प्रभाव हमारे ब्रह्मांड में भी होगा, दूसरे ब्रह्मांड में भी होगा। ये 9वें आयाम की सृष्टि है। और 10वें आयाम में हम किसी भी ब्रह्मांड में कभी भी जो चाहे सो कर सकते हैं। 10वें आयाम में यदि हमारी गति होती है या हमारे हाथ में है 10वें आयाम में ट्रेवल करना, तो हम किसी भी ब्रह्मांड में जा सकते हैं और कुछ भी जो भी चाहें वो बदल सकते हैं, और उसका असर दूसरे ब्रह्मांडों में नहीं होगा। उनका असर दूसरे ब्रह्मांड में नहीं होगा। तो ये 10 आयामों में हमारी गति है। तो ये जो 10वें आयाम में, 10वें आयाम में जो ट्रेवलिंग होती है, वैसी सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए मनुष्य सदा प्रयास करता है कि हम क्या बना लें, हम पुष्पक विमान बना लें, हमारी गति ऐसी हो कि हम झट से चंद्रलोक पहुंच जाएं, झट से सूर्यलोक पहुंच जाएं, और हम अपना ब्रह्मांड छोड़ के दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएं। हम 20 साल पीछे चले जाएं, हम 100 साल आगे की सृष्टि देख लें कि उस सृष्टि में क्या क्या होगा। दूसरे ब्रह्मांड में जाके हम अपने जैसा दूसरा प्रतिरूप देख लें, है ना। और ये जो आयाम है, इसकी सामर्थ्य आदमी पैदा करता है, और इस सामर्थ्य को पैदा करना चाहता है। तो इसका पैदा करने के लिए उसके पास ये तन मिला है, जो ये शरीर मिला है, ये 5 भौतिक शरीर मिला है। इस शरीर को ही, इस शरीर से ही उसको कुछ करना है, तो इस शरीर को जानना है। तो यहाँ पे जो 10 प्रकार की सृष्टि में है, तो उसमें 9वीं प्रकार की सृष्टि में आपका जन्म हुआ है। आपसे पहले पशु पक्षियों का जन्म हुआ है, उससे पहले पेड़ पौधों का जन्म हुआ है, तो उसके पहले जो है आपकी चित्त की जो है 5 वृत्तियाँ हैं, अज्ञान की 5 गांठें हैं।
और उसके पहले हमारा मन है। मन के पहले जो है पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पांच कर्मेंद्रियाँ, पंच महाभूत है। उसके पहले सूक्ष्म भूत है जिसको हम तन्मात्राएं बोलते हैं, है ना। और उसके ऊपर जो है देव सर्ग है, अहंकार है, महत्व तत्व है, और पर प्रकृति है। और इसके बाद जो है जो पुरुष है, परम पुरुष है। तो वो परम पुरुष में वो सामर्थ्य है कि वो पूरी सृष्टि फिर बना दे, पूरा ब्रह्मांड फिर बना दे। तो हम वो ईश्वर की वो चाहते हैं। तो ईश्वर में वो क्षमता है कि वो दसों आयाम में कहीं भी जाए। तो वो क्षमता पैदा करने के लिए हमारे पास क्या है? तो सबसे पहले जिस मन में ये विचार आया वो मन है। तो उस मन को हम उतना पावरफुल बनाएं। तो उस मन को पावरफुल बनाने के लिए मन में उठने वाले भाव, और भाव जो है ये हमारे रिफाइंड थॉट है ना। जो हमारे विचार हैं, विचार जो है स्ट्रॉन्ग थॉट टर्न टू भाव, भाव में बदल जाता है। भाव मन में उठते हैं। भाव देवता को प्रिय है ना। भाव परोक्ष प्रिय देवता तो कहा गया है। तो मन में उठ रहे, तो मन को कंट्रोल करना है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए जो है हमारी चित्रवृत्तियों को कंट्रोल करना है। तो चित्रवृत्तियाँ जो है हमारी अविद्या है, वो 5 गांठें हैं। तो हमको वो पहले खोलना है ना। तो उनको दूर करना है। तो कहते हैं हमें ईश्वर तक पहुंचना है। तो हमें जो है अपने आयाम को बढ़ाना है। तो हमें ईश्वर तक जाने के लिए जिसको अविद्या कहा गया है उसको विद्या में बदलना है। अविद्या यही है कि आपकी जो है तम है, मोह है, महामोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है वगैरह, जो 5 बातें अविद्या कही गई हैं। अभिनिवेश है, मृत्यु का जो डर है, ये सब 5 गांठों से मृत्यु करना है। तो ये आवृत्तियां हैं, ये फ्रिक्वेंसी है, ये टेंडेंसी है। तो ये आवृत्तियां किसकी हैं और क्यों हैं, और हमारा स्वभाव ऐसा क्यों है, और हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं क्या? तो मनुष्य में वो सामर्थ्य है कि ये चीज़ें वो कर सकते हैं। तो ये विज्ञान में जाके 4 फंडामेंटल फोर्स समझ सकते हैं। और 4 फंडामेंटल फोर्स में जो है कलर में ग्लूऑन है वगैरह वगैरह, उनकी एक निश्चित स्पिन है। इसी को अपन आवृत्ति बोलते हैं कि कोई हाफ स्पिन से जो है स्पिन करता है, कोई 1 स्पिन से करता है, कोई जो है 2 स्पिन से करता है। तो 4 फंडामेंटल फोर्स में जब हम ग्रेविटॉन में जाएंगे, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल बना है, ग्रेविटी बनी है, तो उसकी स्पिन 2 है। तो हमको ये देखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसकी स्पिन 1 है, किसी की स्पिन 1/2 है ना, किसी की स्पिन 0 है। तो स्पिन 0 तक जाना है। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, जो टेंडेंसी है, जो आवृत्तियाँ हैं, इनको हम 0 करेंगे तो वो सामर्थ्य बढ़ेगी। तो हमें चित्तवृत्तियों का निरोध करना है। इसलिए कहा गया है योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, कि हमारा योग ईश्वर से हो जाएगा, ईश्वर में हम मिल जाएंगे, ईश्वर में मिलके हम भी ईश्वर बन जाएंगे। जैसे कि नदियाँ समुद्र में जाके वो भी समुद्र कहलाती हैं, समुद्र से मिलके उसकी लहर और वो अपना नाम छोड़ के उसमें मिल जाती है। तो जब हम ईश्वर में मिक्स हो जाएंगे, ईश्वर में जाके मिल जाएंगे, तो हमारी भी जो आवृत्तियाँ हैं, ये वृत्तियाँ हैं, जो 5 अविद्याएँ की गांठें हैं, ये खुल जाएंगी। ये गांठें नहीं रहेंगी तो हम निश्चित रूप से उन्नति कर लेंगे। हमारा मन जो है ब्रह्म जैसा हो जाएगा, प्रबुद्ध मन हो जाएगा, प्रज्ञा जाग जाएगी। तो ये जो जो सृष्टि है उसके लिए जो है हमारे पास सिर्फ मन है। इसलिए हर गुरु ने, हर सदगुरु ने, हर संत ने ये कहा है कि मन को साधने से सब सत, मन को जीते जीत है, कि मन को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया, है ना। तो मन, लेकिन मन का जो स्वभाव है, मन जहाँ है, मन हमेशा आनंद की खोज में रहता है। जहाँ आनंद मिलता है वहाँ रुक जाता है। लेकिन भौतिक संसार में किसी भी भौतिक वस्तु पर उस मन को ज़्यादा देर आनंद नहीं आता है। इसलिए वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे भौरे की तरह, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडलाता रहता है। और ये वृत्ति ही उसको एक दिन ऐसी जगह ले जाती है जहाँ से वो अनंत नहीं जाना चाहता, जहाँ उसको सर्वाधिक आनंद मिलता है। तो मनुष्य को भी सर्वाधिक आनंद जो है सिर्फ आनंद कंद भगवान के पास ही मिलता है। इसलिए उसको आनंद कंद भगवान कहा गया है, कि हमारा मन भी ईश्वर को जान के, ईश्वर का हो के, और वहाँ पर शांत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि प्रकृति
जो है ईश्वर के साथ निश्चल भाव से जो है अपना अस्तित्व विहीन होके उसके साथ उसी में लिप्त और उसी में लिपटी रहती है। तो हमारी भी जो प्रकृति है, हमारा स्वभाव भी ईश्वर के पास जाके ईश्वर के स्वभाव जैसा हो जाता है। नमस्कार, जय गुरुदेव।